छात्र तथा छात्राओं, पिछली दो लेक्चर में आपने दो प्रमेय त्रिभुज की आपने पढ़ी। पहली प्रमेय आपने पढ़ी थी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है, और दूसरी प्रमेय आपने पढ़ी कि वही कोण अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। आज की कक्षा में हम लोग एक और नई प्रमेय पढ़ेंगे कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इस प्रमेय को आज हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा जो पेपर में दी होती है यही लिख के आता है। जैसे ये लिखा होगा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इतना प्रश्न पत्र में आपके लिख के आएगा। इसको हम साधारण प्रतिज्ञा कहते हैं। इस लाइनों के आधार पर इस कथन को हम सिद्ध करेंगे। ये कथन किसके लिए है? त्रिभुज के लिए है। तो त्रिभुज में इस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। क्या है प्रमेय? त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये प्रमेय त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे आज कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये जो लाइन ऊपर लिखी हुई है इसे हम क्या कहते हैं? अब तक आप लोग समझ चुके होंगे। इन लाइनों को हम साधारण प्रतिज्ञा कहते हैं। प्रश्न पत्र में आपके यही लिख के आएगा। इस लाइनों के आधार पर हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो लाइनें होती हैं उन लाइनों के आधार पर कि क्या चित्र बन सकता है, इन चित्रों को हम बनाएंगे। ये प्रमेय किसके लिए है? त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज का नाम आया है। त्रिभुज में जब कहता है तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना देंगे और उस त्रिभुज का नाम लिख देंगे। तो त्रिभुज आपने बनाया और उस त्रिभुज का नाम आपने लिख दिया। नाम हमने जैसा पहले बताया जो प्रचलित अक्षर हो उन्हीं का प्रयोग करते हैं। बाकी आप नाम कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने क्या नाम लिखा त्रिभुज का? ABC। देखिए जो साधारण प्रतिज्ञा है क्या कहता है? त्रिभुज में। तो जब त्रिभुज आया तो इसका मतलब हमें एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज आपने बना दिया, उस त्रिभुज का नाम लिख दिया। क्या नाम लिखा? ABC। अब तक आप लोग ये अच्छी तरह समझ चुके होंगे त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। तीन भुजाएं हो गई AB, BC और CA। इस त्रिभुज ABC की तीन भुजाएं AB, BC और CA हैं। इतना मालूम है। फिर क्या कहता है? त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अब बस हमें इतना ही मालूम है कि एक त्रिभुज दिया गया हुआ है, उस त्रिभुज को आपने यहाँ पे बना दिया। त्रिभुज ABC है। त्रिभुज का नाम लिख दिया आपने, ABC त्रिभुज है। इसके बाद बस इससे ज्यादा हमें नहीं मालूम है। जो लाइनें ये कह रहे हैं कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसके आधार पर हमें सिर्फ इतना मालूम है कि ये हमें क्या दिया गया है? सिर्फ एक त्रिभुज दिया गया है। तो उसके आधार पर हमने क्या किया? एक त्रिभुज बना दिया और उस त्रिभुज का नाम लिख दिया ABC। बस तो ज्ञात है या दिया है में केवल हम इतना लिख सकते हैं कि हमें एक त्रिभुज मालूम है। तो यही हम ज्ञात है में लिख देते हैं। ये सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC। सिर्फ इतना ही हमें मालूम है कि त्रिभुज ABC हमें दिया गया है। तो हम लिख देते हैं ज्ञात है त्रिभुज ABC। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं दिया गया है। त्रिभुज का हमने जैसा पहले बताया कि यहाँ आप शब्दों में भी त्रिभुज लिख सकते हो या ये चिन्ह बना दोगे तो भी ये त्रिभुज ही पढ़ा जाएगा। तो हमें क्या मालूम है? त्रिभुज ABC मालूम है। फिर सिद्ध क्या करना है? किया है के बाद क्या लिखते हैं?
सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? अब देखो यहां पे जो सिद्ध करना है कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग, तो जब दो दो भुजाएं करके हम लिखेंगे, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो दो भुजाएं अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले दो भुजाओं का योग कौन सा लिख सकते हो? AB प्लस AC या AB प्लस BC, किसी को भी लिख सकते हो। इस क्रम से चलेंगे। AB प्लस BC, AB प्लस BC, दो भुजाओं का योग हो गया। AB भुजा और BC भुजा को जोड़ लिया तो AB प्लस BC क्या है? बड़ा है। तो बड़ा है का चिन्ह ये बनता है। इस चिन्ह को हम क्या पढ़ते हैं? बड़ा है, ग्रेटर देन या बड़ा है। दो भुजाओं का योग, AB और BC भुजाओं का योग, AB और BC भुजाओं का योग बड़ा है तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा कौन सी बची? AC। तो ये लिख सकते हैं हम। अब यहां पर दो भुजाएं आपने AB और BC ली और तीसरी भुजा बची AC बची। अब दूसरी भुजा कौन सी ले सकते हो? BC, AB और AC ले सकते हो। AB प्लस AC, जब AB और AC का योग करेंगे तो तीसरी भुजा कौन सी बची? BC बची। अब और कौन सी ले सकते हो? AC हो गई, AB और BC का योग कर सकते हो। AB प्लस BC AC हो गई, AB प्लस AC हो गई, AC प्लस BC कर सकते हो। AC प्लस BC बड़ी होगी किससे होगी? AB से। एक एक करके यहाँ तीनों भुजाएं आ जाएंगी, ये अलग अलग करके। तो इस तरीके से तीन ये परिणाम लाएंगे, लेकिन हम इन तीनों में से किसी एक परिणाम को हम सिद्ध कर देंगे और बाकी लिख देंगे कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। तीनों सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो उसके आधार पर ये तीन परिणाम बनते हैं। दो दो भुजाओं का योग, AB प्लस BC बड़ी है AC से, AB प्लस AC बड़ी है BC से, या AC प्लस BC बड़ी है AB से। ये तीन परिणाम हो गए। तो इन तीन परिणामों में से किसी एक परिणाम को हम सिद्ध कर देंगे और ये बाकी लिख देंगे कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। तो दो चीजें आपने लिखी, दिया है और दिया है। तो तीन परिणामों में से किसी एक परिणाम को हम सिद्ध करेंगे। तो दो चीजें आपने लिखी, दिया है और सिद्ध करना है। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जितना हमें ज्ञात है उसके अतिरिक्त कुछ बनाना पड़ता है, तो वो किस में हम लिखते हैं? रचना में लिखते हैं। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त इसमें बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर AB भुजा को आगे बढ़ाएंगे। AB भुजा को आगे बढ़ाएंगे। कहां तक बढ़ाएंगे? बिंदु D तक। इस प्रकार बढ़ाएंगे कि AB भुजा को हमने कहां तक बढ़ाया? बिंदु D तक आगे बढ़ाया। AB भुजा को बिंदु D तक इस प्रकार आगे बढ़ाया कि AD और AC भुजाएं आपस में बराबर हो, कि जितनी AC भुजा है उतनी ही AD हो। इसमें हम क्या बढ़ा रहे हैं, क्या रचना कर रहे हैं कि AB भुजा को D तक इस प्रकार आगे बढ़ाया कि AD और AC भुजाएं आपस में बराबर हो। कहने का मतलब है कि जितनी AC भुजा है उतनी ही हम AB भुजा को आगे बढ़ाएंगे। तो और उसके बाद C और D को मिला देंगे। C तथा D को मिलाया। ये किया आपने। ये रचना में लिखेंगे। क्या रचना में लिखेंगे कि AB भुजा को D तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर AC और C तथा D को मिलाया। ये हमने अतिरिक्त इसमें बनाया है, जितना हमें ज्ञात था या जितना हमें दिया गया था उसके अतिरिक्त हमने इसमें चित्र में बनाया है। इसलिए ये चीज किस में लिखोगे आप? रचना में लिखोगे। तो रचना में क्या लिखोगे? रचना लिखिए। ये चीज रचना में लिखी जाएगी। भुजा AB को
AB को D तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर AC, AD बराबर AC, C तथा D को मिलाया, C तथा D को मिलाया। ये आपने रचना लिख दी। रचना का मतलब आप समझ गए होंगे कि जितना हमें ज्ञात होता है चित्र में, उसके अतिरिक्त अगर हम कुछ उसमें बनाते हैं तो वो सब चीजें किस में जाएंगी, रचना में लिखी जाएंगी। तो आपने 3 पॉइंट लिख दिए, दिया है, सिद्ध करना है और रचना। इसके बाद मुख्य भाग आता है, जैसा कि हम आप लोगों को बताते रहते हैं कि प्रमेय को सिद्ध करने में उसका मुख्य भाग होता है उपपत्ति। अगर आपने उपपत्ति नहीं लिखी है तो उस प्रमेय का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। परीक्षक चाहे तो आपको यहाँ तक नंबर 1 दे सकता है। इसलिए बिना उपपत्ति के, बिना चित्र के प्रमेय का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो अब इस पे शुरुआत करते हैं उपपत्ति से। जो मुख्य भाग है उपपत्ति, जिसको इंग्लिश में बच्चे प्रूफ भी लिखते हैं, गिवन, टू प्रूव्ड, कंस्ट्रक्शन एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रूफ। चौथा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति, जिसको इंग्लिश में प्रूफ लिखा जाता है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेंगे, ACD। जो आपने रचना AD तक बढ़ाई थी, ये त्रिभुज, इस लाइन को, AB भुजा को, तो ये त्रिभुज बन रहा है ACD। इस त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ACD में ये त्रिभुज लेते हैं। अब देखिए परिणाम हमें तो 3 सिद्ध करने हैं। ये जो प्रमेय है इसमें 3 रिजल्ट आपको लाने हैं, लेकिन 3 में से किसी एक रिजल्ट को हम सिद्ध कर देंगे और फिर लिख देंगे कि इसी प्रकार बाकी 2 रिजल्ट्स को भी, परिणाम को सिद्ध किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने कौन सा त्रिभुज लिया, ACD में। ACD में हम क्या देख रहे हैं कि भुजा AD और AC बराबर है। AD भुजा और AC भुजा आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि इनको हमने बनाया है। ये रचना द्वारा निर्मित लाइनें हैं, जिनको हमने रेखाएं हैं, जिनको हमने बराबर बनाया है। क्योंकि रचना में आपने लिखा कि भुजा AB को D तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर है AC के। मतलब जितनी त्रिभुज की AC भुजा थी उतनी ही उस बराबर भुजा के AD भुजा बराबर बनाई गई। तो इसको हम लिखेंगे AC बराबर AD। ACD में क्या लिखेंगे, AC बराबर AD। क्यों बराबर है, आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए रचना से। ये हमने रचना से बनाया है, ये आपने लिख दिया। इसके बाद ये प्रमेय छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते हो कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज में अगर कोई भुजा बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो AC भुजा के सामने का कोण कौन सा हुआ, D। ये AC भुजा है, इसके सामने का कोण हुआ D। तो इसको पूरा नाम क्या लिखोगे, कोण ADC। कोण ADC बराबर AD भुजा के सामने का कोण हुआ, ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण हुआ C। कोण ACD, कोण ACD, कोण ADC बराबर कोण ACD। अब ये क्यों बराबर है, इसके लिए भी आपको तर्क लिखना पड़ेगा। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। सामने के कोण बराबर होते हैं। ये आपने लिख दिया, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। या इस कोण को हम इधर लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है, कोण ACD बराबर कोण ADC। ये दोनों कोण बराबर हो गए।
इतना आपको समझ में आया होगा। त्रिभुज ACD ले लेते हैं। ACD में जो भुजाएं हमने बराबर बनाई थी उन बराबर भुजाओं को लिख देते हैं कि AD और AC भुजाएं बराबर हैं। आपने लिख दिया कि भुजा AC बराबर AD है। क्यों बराबर है? क्योंकि इसको हमने बनाया है रचना से। उसके बाद एक छोटी प्रमेय पढ़ी जाती है छोटे 6th 7th 8th में कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो AC और AD भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। D कोण ADC ये भुजा बराबर थी तो इसके सामने का कोण C, और AC भुजा बराबर थी, इसके सामने का कोण D। कोण ADC बराबर कोण ACD, ये बराबर कर लिया। अब इस कोण को हमने इधर लिख दिया, इस कोण को इधर लिख दिया। अब बाईं तरफ अगर हम कोण, इसमें ये दोनों अभी बराबर है, लेकिन अगर हम किसी एक पक्ष में कुछ जोड़ देते हैं तो वो पक्ष बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम ACD में BCA कोण जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कोण BCA। ये कोण हमने इधर बाईं तरफ जोड़ा, कोण ACD। तब जब ये बराबर थे, अब जब इधर आपने जोड़ दिया तो ये बड़ा हो जाएगा, इधर वाला पक्ष इससे बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा है का चिन्ह लगाएंगे, बड़ा है कोण ADC से। इस बाईं तरफ में हमने क्या जोड़ा? कोण BCA जोड़ दिया ACD में। तो जब इधर हमने जोड़ दिया तो ये दोनों बराबर नहीं रह जाएंगे, इधर वाला भाग इधर वाले भाग से बड़ा हो जाएगा। तो इस बराबर की जगह पे हमने क्या लिख दिया? बड़ा है का चिन्ह बना दिया। ये जो चिन्ह तीर का बनता है ये बड़ा है का बनता है। जब तीर आगे की तरफ रहेगा तो इधर वाला भाग इधर से बड़ा होगा, और जब तीर इधर आ जाएगा तो ये वाला भाग इधर वाले भाग से छोटा हो जाएगा। इंग्लिश में ग्रेटर देन पढ़ते हैं या हिंदी में इसको बड़ा है पढ़ा जाता है। इतना आपने लिखा। अब देखिए BCA में कितना आपने जोड़ा? BCA में कोण ACD आपने जोड़ा। ACD ये कोण है, इस कोण में आपने कितना जोड़ दिया है? BCA ये कोण जोड़ दिया है, इतना कोण आपने जोड़ा है। तो जब इस कोण में ये कोण आप जोड़ दोगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा। तो इस पूरे कोण को आप क्या पढ़ोगे? BCD। इस पूरे कोण को क्या पढ़ोगे? इस कोण में ये कोण आपने जोड़ा इतना है, तो जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा। पूरा कोण क्या पढ़ा जाएगा? BCD। हमने क्या जोड़ा? इस कोण में, इतने कोण में ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ACD, ये देखिए यहां से ACD में क्या जोड़ा है? BCA। इतना भाग आपने जोड़ दिया। तो जब इतना भाग जोड़ दोगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा। इस पूरे कोण को आप क्या पढ़ोगे? BCD। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कोण BCD। कोण BCD बड़ा होगा, इधर वाला तो वही लिख देंगे, कोण ADC। कोण ADC। अब देखिए यहाँ पे कोण ADC और कोण BDC बराबर हैं। कोण ADC की जगह पर हम BDC लिख सकते हैं। कोण BCD बड़ा है कोण BDC से। ADC ये कोण है और ये कोण BDC एक ही रेखा पे बन रहे हैं, तो ADC और कोण BDC ये बराबर होंगे। तो हम ADC की जगह पर BDC भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, चूंकि कोण ADC बराबर कोण BDC। ADC कोण, ये कोण आपको दिखाई पड़ रहा है ADC, ये कोण बड़ा होगा और बराबर होगा किसके? BDC से, C के बराबर होगा। तो जहां पे कोण ADC आया था वहां पे हमने क्या लिख दिया? कोण BDC। अब यहाँ पे देखिए कोण C और कोण D दो आपको मिले, तो कोण C के सामने की भुजा कौन सी हुई? कोण C के साथ, ये पूरा कोण है, इस कोण के सामने की भुजा। ये यहाँ पे देख रहे हो BCD और BDC, इसका मतलब है त्रिभुज कौन सा हमें मिल रहा है? BCD। BCD ये त्रिभुज जो बड़ा वाला मिल रहा है BCD, इसके दो कोण आपने लिखे हैं, कोण BCD और कोण BDC।
तो बी सी डी कोण के सामने, बी सी डी कोण के सामने की भुजा कौन सी होगी? बी डी। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? बी डी। बी सी डी के सामने की भुजा कौन सी हुई? बी डी। बी डी भुजा बड़ी है कोण बी डी सी। डी कोण के सामने की भुजा कौन सी हुई? बी सी। बी सी। डी कोण के सामने की भुजा कौन सी हुई? बी सी। ये जो कोण लिखे हुए हैं ये किस त्रिभुज के कोण आपने लिखे हैं? त्रिभुज बी सी डी। इसमें आपने क्या सिद्ध किया है कि कोण बी सी डी बड़ा है कोण बी डी सी से। ये आपने इतना सिद्ध कर लिया है। अब इन कोणों के सामने की भुजाएं लिखते हैं। कोण बी सी डी, बी सी डी, ये सी कोण हुआ, इसके सामने की भुजा कौन सी हुई? बी डी। तो इसकी जो आपने भुजा लिख दी बी डी, बड़ी है कोण बी डी सी। डी कोण के सामने, ये डी कोण है, इसके सामने की भुजा कौन सी मिली? बी सी। तो इस भुजा की ये बड़ी है। तो यहाँ पे आपने सिद्ध किया कि त्रिभुज बी डी सी में भुजा बी डी भुजा बी सी से बड़ी है। इतना आपने सिद्ध कर लिया। अब इस बी डी भुजा को दो भागों में लिख सकते हैं। इस बी डी भुजा, पूरी भुजा है बी डी, इस भुजा को हम दो भागों में लिख सकते हैं, बी ए प्लस ए डी। इस भुजा को हम दो भागों में लिख सकते हैं, बी ए प्लस ए डी। तो इसको लिख दीजिए, बी डी को दो भागों में लिखिए, बी ए प्लस ए डी बड़ी है बी सी से। केवल हमने क्या किया कि बी डी को दो भागों में लिखा, बी ए प्लस ए डी लिख सकते हैं। ये पूरी दूरी, पूरी लाइन कितनी है? बी डी। इसके दो भागों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बी ए प्लस ए डी जोड़कर भी बी डी के बराबर होंगी। तो आपने बी डी की जगह बी ए प्लस ए डी लिख दिया। अब देखिए ए डी और ए सी बराबर हमने रचना से ही बनाई थी कि ए डी और ए सी भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर है, क्योंकि हमने ये रचना में ही बनाया था। जब ये रचना में बनाया था तो हम ए डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए सी। चूंकि ए डी बराबर ए सी, ए डी बराबर है ए सी के, ये हमने रचना से पहले ही बनाया था। तो हम यहाँ पर ए डी की जगह पर ए सी लिख सकते हैं। तो बी ए प्लस ए डी की जगह पर हमने ए सी लिख दिया, बड़ी है बी सी से, बड़ी है बी सी से। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी बड़ी है बी सी से। अब यहां पर आप जब देखोगे और जो आपने सिद्ध करना है लिखा था, उन तीन परिणामों में से एक परिणाम ये आपने सिद्ध कर दिया। ए बी त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा है, ए सी दूसरी भुजा है। जब दो भुजाओं, और ये दो भुजाओं का योग हो गया, और ये बी सी त्रिभुज ए बी सी की तीसरी भुजा है। तो जो तीन परिणाम आपने लिखे थे कि त्रिभुज ए बी सी में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यहां पर आपने आके ये सिद्ध कर दिया त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए बी और ए सी का योग बड़ा है त्रिभुज की तीसरी भुजा से। तो तीन परिणाम में से आपने एक परिणाम को सिद्ध कर दिया। तो इसी प्रकार बाकी दो परिणामों को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। वो आप सिद्ध करके आपको नहीं दिखाना है, सिर्फ एक ही दिखा करके बाकी इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी एंड ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी। और यहाँ पे आप प्रूव्ड लिख दीजिए या इति सिद्धम भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार आपने देखा केवल तीन में से हमें एक ही परिणाम सिद्ध करना है, बाकी दो परिणाम आप इसी प्रकार लिख सकते हो। आपने क्या सिद्ध करके दिखाया कि ए बी और ए सी त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं हैं का योग प्लस है। तो प्लस को क्या पढ़ते हैं? योग। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा कौन सी बची? बी सी। तो एक परिणाम आपने सिद्ध करके दिखा दिया और बाकी को
हम इसी प्रकार लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये प्रमेय आपने पढ़ी, महत्वपूर्ण प्रमेय है कक्षा 9 के लिए। क्या प्रमेय थी कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। प्रमेय लिखने के तरीके अब तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि साधारण प्रतिज्ञा के आधार पर हम उस प्रमेय का चित्र पहले बनाते हैं। चित्र में त्रिभुज खाली हमें मालूम था, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग कह रहा है तो त्रिभुज एबीसी बना दिया। अब तीन भुजाएं हो गई, ए बी बी सी और ए सी, दो दो करके भुजाएं ले ली और तीसरी भुजा से बड़ी लिखी। तो इस तरीके से हमें तीन सिद्ध करना है मिले, लेकिन उन तीन सिद्ध करने हैं में से सिर्फ हमने एक सिद्ध करके दिखाया, बाकी दो को इसी प्रकार लिख दिया। उसके बाद रचना में आते हैं। रचना में आपने क्या बनाया था कि ए बी को, भुजा ए बी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए सी और ए डी भुजाएं बराबर हो। कहने का मतलब यह है कि जितनी ए सी भुजा थी उतनी ही ए डी भुजा बनाई गई, अर्थात ए बी बी ए भुजा को डी तक इतना बढ़ाया कि जिससे ए सी और ए डी भुजाएं आपस में बराबर हो गई। उसके बाद डी और सी को मिला देते हैं। ये संपूर्ण चित्र इस प्रमेय का आपने तैयार कर दिया। उसके बाद उत्पत्ति आती है। उत्पत्ति में आपने सबसे पहले त्रिभुज ए सी डी लिया था। ए सी डी में आपने ये दिखाया कि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। दो भुजाएं जो आपने रचना में बनाई थी, ए डी और ए सी, इन दोनों को आपने बराबर दिखाया। फिर एक प्रमेय आपने लगाई कि बराबर भुजाओं में, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो आपने ये दिखलाया कि कोण सी और कोण डी आपस में बराबर हैं। जब ये बराबर हैं फिर उसको आगे सिद्ध करते हुए आपने दिखाया कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, जो यहाँ तक आपने ये दिखला दिया कि बी ए बी प्लस ए सी बड़ी है भुजा बी सी से। तो इस प्रकार से आपने आज इस प्रमेय का अध्ययन किया और प्रमेय लिखने का तरीका जैसे बताया जाता है उसी तरह आप लिखेंगे। चित्र आवश्यक है, उत्पत्ति बहुत जरूरी है। बिना उत्पत्ति और बिना चित्र के प्रमेय का कोई भी अर्थ नहीं होता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपने चित्र भी नहीं बनाया है तो भी नंबर परीक्षक काट सकते हैं, काट सकते नहीं कटते हैं। और उत्पत्ति नहीं लिखी है तो फिर कोई नंबर आपके मिलने की संभावना नहीं होती है। परीक्षक चाहे तो आपको आधा एक नंबर दे सकता है, अन्यथा बिना उत्पत्ति के प्रमेय को अर्थहीन माना जाता है, क्योंकि प्रमेय का मुख्य भाग उत्पत्ति होता है। जब आपने आंसर ही नहीं निकाला तो बाकी क्या लिखा है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इस महत्वपूर्ण प्रमेय का आप लोगों ने पढ़ा, उम्मीद आशा है कि आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।